फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस सेम काइंड ऑफ प्रोजेनी बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेथड्स। अब यहाँ पे जो मेथड्स हैं वो कौन कौन सी होंगी वही हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। दीज टू मेथड्स आर asexual reproduction and the second one is sexual reproduction। इन दोनों के अलावा एक तीसरा टाइप भी होता है जो कि होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि सिर्फ प्लांट्स में मिलेगा। एक्चुअल में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप होता है, जो कि प्लांट्स में उनके वेजिटेटिव पार्ट्स मीन्स जो सेक्सुअल पार्ट होता है प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए, दैट इज़ फ्लावर, उसके अलावा जो कुछ भी अदर पार्ट होते हैं उनमें जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंडक्ट होती है दैट इज़ कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इट इज़ अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वी स्टडी फर्स्ट चैप्टर इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर में हमको सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करना है। इसका फर्स्ट लाइन देखिए, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं हमारे अर्थ पे, हमारे आसपास में, वो एक सर्टेन लाइफ पीरियड ऑफ टाइम तक ही उनकी लाइफ स्पॉन होता है। वाई? क्योंकि हमने अपने आसपास सारी चीज़ें देखी हैं, ऑब्ज़र्व किया है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होंगे उनका सबसे पहले बर्थ होगा, उसके बाद उनमें ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, मैच्योरिटी आती है और धीरे धीरे उनकी जो बॉडी वर्किंग की वो सीज़ होते हुए एक टाइम ऐसा आता है कि उनका जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो वर्किंग ऑर्डर में नहीं होते और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उनकी डेथ। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जब लिविंग बीइंग्स का बर्थ हुआ और वो डेवलप हुए, मैच्योर हुए और आफ्टर मैच्योरिटी उनकी डेथ हुई, उनका अर्थ से वो उनकी लाइफ स्पॉन ख़त्म हो गई। फिर यहाँ पर वो अपने एग्जिस्टेंस को कैसे अपनी जो स्पीशीज़ है उसका एग्जिस्टेंस कैसे बना के रखते हैं। इस एग्जिस्टेंस को बनाने का जो मेन रीज़न होता है और जो मेन फैक्टर है दैट इज़ रिप्रोडक्शन। हर एक लिविंग बीइंग में ये कैपेसिटी होती है कि अपनी डेथ के पहले वो अपने ही जैसी प्रोजेनी को अर्थ पर छोड़कर जाता है। ये चीज़ इसका फर्स्ट लाइन जो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हर एक जो लिविंग इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही अर्थ पे रहेगा। अब नेक्स्ट लाइन इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पॉन। तो लाइफ स्पॉन का मतलब क्या होगा, वो टाइम पीरियड जब किसी भी लिविंग इंडिविजुअल का बर्थ हुआ, उस बर्थ टाइम से लेकर उसकी जो नेचुरल डेथ होगी, नेचुरल डेथ मतलब एक्सीडेंटल डेथ ना हो, किसी डिसीज़ की वजह से डेथ ना हो, एक जो नेचुरल डेथ का मतलब होगा एक एवरेज डेथ, जो एवरेज डेथ रेट होता है हर एक स्पीशीज़ का, वो उस पर्टिकुलर ग्रुप का या उस ऑर्गेनिज्म का क्या कहलाएगा, लाइफ स्पॉन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पेज आएगा उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पॉन्स दिए हुए हैं कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबका लाइफ स्पॉन सेम नहीं होता। अलग अलग बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पर, वर्किंग के बेसिस पर, उनके जो हैबिटेट है, जो उनकी हैबिट्स है, उनकी बेसिस पर सबका लाइफ स्पॉन डिफ़र करता है। इसमें आगे दिया हुआ है कि आपको जो बाकी अदर जो है फिगर 1.1 में उन ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पॉन को एग्जामिन करना है। Isn't it both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days or as long as a few thousand years? ऐसे आओगे ना तो हो गया मेरा काम। हाँ चलो हो गया यहाँ से। पढ़ा नहीं रही हूँ मैं, वीडियो बना रही हूँ। ऐसे नहीं बना रही, वीडियो बना रही हूँ। ऑनलाइन क्लास चल रही है, फोटो खींच के
और सारे वीडियो सेव कर लेगा इस साल और कहेगा मैंने आने वाले साल से वीडियो से तो आ रही है। और बढ़िया 2 LED खरीदेगा, दोनों साइड में लगा के तो आने जिसको जो लग रहा है उसमें देख लो। 40 से ज़्यादा तो खर्चा करेंगे, 2 ही महीने से कर लिए। तो क्या लेके आए थे बताओ तो। वहाँ सामने रखा है, ले लो ना। क्या है? इडली है। चलो हाथ धो के आओ जल्दी से। कल तो आए और वहीं बैठ के खाना भी इधर मत आना, हाँ। और आओगे तो वैसे बता दो फिर मेरे को। If we observed thoroughly life response of different living organism, we saw that there is a very big difference between their life response. यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन दी है, between these two extremes, isn't both interesting and intriguing to note that it may be as short as a few days or as long as a few thousand years. कुछ जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनकी लाइफ स्पॉन बहुत फ्यू डेज, कुछ की तो कुछ आवर्स ही होती है और कुछ की क्या होगी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक होती है. Between these two extremes are the life spawns of most other living organisms. You may note that life spawns of organisms are not necessarily correlated with their sizes. The sizes of crows and parrots are not very different, yet their life spawns show a wide differences. अब यहाँ पे हमको ये समझने की बहुत ज़रूरी है. हम अपने आसपास एग्जाम्पल्स से देख सकते हैं कि जो लाइफ स्पॉन होता है लिविंग बीइंग्स का, वो कभी भी उसके साइज़ से कोरिलेट नहीं करता है. ऐसा नहीं होगा कि जिस लिविंग इंडिविजुअल का शेप और साइज़ बहुत लार्जर है उनका लाइफ स्पॉन ज़्यादा होगा या कम होगा, या फिर जिनका साइज़ और साइज़ क्या है स्मॉलर है उनका लाइफ स्पॉन कम होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे क्रो एंड पैरट और डिफरेंट टाइप अदर बर्ड्स जिनका साइज़ सेम होता है बट उनके लाइफ स्पॉन्स क्या होते हैं, डिफ़र होते हैं. सेम एज़ अगर हम प्लांट्स का एग्जांपल लेंगे तो जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप के साइजेस रहेंगे प्लांट्स के. कुछ ऐसे रहेंगे जिनका साइज़ सेम रहेगा बट इनका लाइफ स्पॉन क्या होगा, डिफ़र होगा. बट जो कुछ भी हो, वट एवर बी द लाइफ स्पॉन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी. It means no individual is immortal except single celled organism. तो चाहे हम कुछ भी बोलें, चाहे लाइफ स्पॉन बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा हो, या एक एवरेज लाइफ स्पॉन हो, साइज़ जो कुछ भी हो इंडिविजुअल का, उनका लाइफ स्पॉन जो भी हो, बट एक टाइम आएगा हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ सर्टेन है, मतलब डेथ उसकी कंपलसरी होगी. इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, जितने भी इंडिविजुअल हैं, नो इंडिविजुअल इज़ इमॉर्टल. कोई भी लिविंग इंडिविजुअल इमॉर्टल मीन्स अमर नहीं है, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. किनको छोड़कर, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. अब हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है वो इमॉर्टल है. आगे क्वेश्चन भी दिया हुआ है सेम. वाई डू वी से देयर इज़ नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म? बिकॉज जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. उनमें जनरली जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फिजन के थ्रू. वन जो सेल होती है
डिवाइड हो गई वो 2 सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। फिर देखो एक जो सेल है उसने डिवाइड हुई और डिवाइड होकर 2 सेल्स का फॉर्मेशन करी, मतलब उसकी डेथ नहीं हुई, उसने अपने में से क्या फॉर्म कर ली है, 2 और सेल्स फॉर्म कर ली। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो सिंगल सेल्स होती हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कैसे होते हैं, इमॉर्टल होते हैं। Given this reality, have you ever wondered how vast number of plants and animal species have existed on Earth for several thousands of years? अभी क्वेश्चन जनरेट हुआ है यहाँ पे कि क्या हम सोच सकते हैं कि इतने सारे कितने वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड स्पीशीज़ हैं हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से हम सिर्फ कुछ उसके परसेंटेज को ही डिस्कवर कर पाए हैं। सारे के सारे अभी हमारे नॉलेज में नहीं है। There must be some process in living organisms that ensure this continuity. Means इंडिविजुअल की डेथ हुई मतलब उसकी सर्वाइवलशिप ख़त्म हुई, तो फिर उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है, जो उनकी प्रोजेनी है, उनमें कंटिन्यूटी कैसी होती है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस भी इंडिविजुअल की डेथ हो गई, तो फिर उसकी लाइफ की कंटिन्यूटी कैसे बनती है, उसकी लाइफ की कंटिन्यूटी बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। नाउ दैट इज़ द सेकेंड पेज ऑफ NCERT। यहाँ पर कुछ आपको जैसे बटरफ्लाई का लाइफ स्पॉन दिया, क्रो का लाइफ स्पॉन दिया है, पैरट का, क्रोकोडाइल का, टॉर्टोइस का। अदर कुछ हैं एम्प्टी स्पेसेस हैं, आपको यहाँ से इनका लाइफ स्पॉन सर्च करके होमवर्क कंप्लीट करना है अपना। बटरफ्लाई का लाइफ स्पॉन कितना है, 1 to 2 वीक्स। क्रो का कितना है, 15। अब देखो क्रो और पैरट नियरली सेम साइज़ होता है, लेकिन क्रो का कितना है एवरेज लाइफ स्पॉन 15 ईयर्स और पैरट का कितना है 140 ईयर्स। ठीक है।